प्यारे बच्चों, मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चरर केमिस्ट्री, आपका केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग जिस विषय पे बात करेंगे वो है पैकिंग एफिशिएंसी और रेडियस रेशियो। इसमें हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी अलग अलग यूनिट सेल्स की कैसे कैलकुलेट करते हैं उस पर बात करेंगे। रेडियस रेशियो की हम लोग बात करेंगे। पैकिंग एफिशिएंसी, द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स in an unit cell is called packing efficiency. Mathematically, packing efficiency is equal to volume occupied by particles upon volume of unit cell. अब हम लोग जानते हैं कि अगर यूनिट सेल मेरे पास क्यूबिक है और स्फीयर्स जो पार्टिकल्स हैं वो स्फेरिकल हैं, वो स्फीयर हैं, तो जितनी मर्जी क्लोज पैकिंग हम लोग कर लें, कुछ स्पेस बीच में खाली रह जाएगा। सम ऑफ द स्पेस विल रिमेन एम्प्टी। अब इस यूनिट सेल के वॉल्यूम में से कितने परसेंट वॉल्यूम इन पार्टिकल्स ने, इन स्फीयर्स ने, इन एटम्स ने ऑक्यूपाई किया है, दैट परसेंट, द परसेंटेज ऑफ दैट वॉल्यूम is called packing efficiency. So it is the volume occupied by these particles upon volume of the unit cell into 100. This is called packing efficiency. It is in percentage. बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो वाला यूनिट सेल होता है जिसमें पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स ओनली। दिस वी हैव स्टडीड। अब एक क्यूबिक यूनिट सेल आप कंसीडर करिए जिसमें एज लेंथ ए है। ए इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब अगर आप ये देखें, इस यूनिट सेल में ये जो एज लेंथ है इट इज इक्वल टू 2r, दैट इज r इसका रेडियस प्लस दूसरे स्फीयर का रेडियस, बिकॉज दीज स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर। जब ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो a इज इक्वल टू 2r। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं? 1, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो एक पार्टिकल का वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज द पार्टिकल इज स्फेरिकल। अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, अगर एज लेंथ a है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल क्यूबिक है, तो इट इज a क्यूब। अब a इज इक्वल टू 2r, सो वॉल्यूम बिकम्स 2r होल क्यूब। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाई 100। सो पार्टिकल्स का वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 2r होल क्यूब इंटू 100। So it comes out to be 4/3 pi 22/7 into r cube upon 8 into r cube. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 2, इट कम्स आउट टू बी 11। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो गया, तो इट कम्स आउट टू बी 11/21 into 100%. So it is 52.4%. So packing efficiency in case of simple cubic unit cell is 52.4%. सो हमने जो चीज़ें करनी है वो यहाँ पे, एक तो मुझे वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स चाहिए है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। एक पार्टिकल के कितने पार्टिकल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना। सेकेंड थिंग इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम इज ए क्यूब। अब मुझे ए और आर में रिलेशनशिप फाइंड करना है। आई हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। ये मेरा दूसरा काम है। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमने देखा ए इज इक्वल टू 2r, एक आर और ये 2r, ए इज इक्वल टू 2r। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। एक हमें ए और आर में रिलेशन फाइंड करना है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल उस इन टर्म्स ऑफ आर कैलकुलेट करना है। अब मैं बात करता हूँ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो वाला यूनिट सेल होता है इन विच द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ईच फेस अलॉन्ग विद द कॉर्नर्स। हर एक फेस के सेंटर में भी पार्टिकल प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर तो है ही। अगर ये मैं एक फेस मानता हूं तो इस फेस में ये कॉर्नर के पार्टिकल होंगे, सब कॉर्नर पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, और एक पार्टिकल एट द
सेंटर ऑफ द फेस भी प्रेजेंट होगा। अभी जो कॉर्नर्स के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। यहाँ जो पार्टिकल टच करेंगे, कॉर्नर का पार्टिकल फेस के सेंटर वाले पार्टिकल को टच करेगा और वो फिर दूसरे कॉर्नर के पार्टिकल को टच करेगा। अब जरा आप ये देखें, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, यहाँ पे पार्टिकल इज प्रेजेंट एट A B C D E F G H सब जगह पे प्रेजेंट है, पर पार्टिकल हर फेस के सेंटर में भी एक एक प्रेजेंट है। मैं ये वाला फेस पर्टिकुलरली कंसीडर कर रहा हूँ, A B C D, A C और बीच में एक पार्टिकल B यहाँ पे है। अब A इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब, R इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब जरा आप फिगर देखें, ABC, यू सी दिस ट्राइंगल ABC, इट इज ABC, यू सी दिस ट्राइंगल ABC ट्राइंगल। आप देखिए, अब इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, और ये जो मेरे पास AC साइड है इट इज R प्लस R प्लस R प्लस R। ये इस स्फीयर में दो बार रेडियस होगा, डायमीटर है, इसका एक रेडियस, इसका रेडियस, टोटल 4R। सो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 4R होल स्क्वायर, दैट इज 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 16R स्क्वायर, A स्क्वायर इज इक्वल टू 8R स्क्वायर, A is equal to under root 8R square, that is 2 under root 2R. So this is the first thing that we had to calculate A or R में relationship. For face centered cubic unit cell, A is equal to 2 under root 2R. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में हमें पता है 4 होते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज A क्यूब, A हमारे पास था 2 अंडर रूट 2R होल क्यूब। अब पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100%। अब पार्टिकल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, एक का पार्टिकल का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, स्फेरिकल पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स का 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये इट इज द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल्स। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 2 अंडर रूट 2R होल क्यूब इंटू 100%, सो 4 इंटू 4 इज 16, ये 3 नीचे आ गया, पाई इज 3.14 अपॉन 2 अंडर रूट 2 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2 2 4 2 8 और 2 इंटू 2 अंडर रूट 2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 8 2 16, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो इट कम्स आउट टू बी 74%। So packing efficiency in case of face centered cubic unit cell is 74%. In case of body centered cubic unit cell, body centered cubic unit cell जिसमें particles are present at the center of the face along with the center of the body along with the corners. यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर में पार्टिकल प्रेजेंट है अलॉन्ग विद द कॉर्नर्स इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये आप देखिए, पार्टिकल्स यहाँ सब कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है एट A B C D E F G H अलॉन्ग विद द पार्टिकल इन द बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में भी पार्टिकल प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जो कॉर्नर का पार्टिकल है एट A और कॉर्नर का पार्टिकल एट F, वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं थ्रू द पार्टिकल इन द सेंटर, बॉडी सेंटर में ये वाला पार्टिकल। बाकी जो कॉर्नर के पार्टिकल्स हैं दे आर नॉट टचिंग ईच अदर, सो आई हैव टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R। इफ A इज द एज लेंथ ऑफ द क्यूब, R इज द रेडियस। अब आप जरा ट्राइंगल देखें DEF, ठीक है, लुक एट द ट्राइंगल DEF, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड हियर। अब इस केस में A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर, ये डायगोनल है मेरे पास B, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 2A स्क्वायर। और C स्क्वायर इन ट्राइंगल ADF, इट इज ADF, इसमें C स्क्वायर कितना है, C स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, दैट इज A, ये साइड A है, प्लस B स्क्वायर, और B स्क्वायर की वैल्यू थी 2A स्क्वायर, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। वैसे भी हमें पता है कि बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 3A स्क्वायर, तो सीधा लिखूँ मैं बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। अब इन टर्म्स ऑफ R बॉडी डायगोनल को आप देखें, इट इज R, इट इज R, इट इज R, इट इज R, सो टोटल इज 4R। दिस साइड C इज इक्वल टू 4R, तो 4R होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर, so A comes out to be 4 upon under root 3R. A is 4 upon under root 3R. So number of particles in case of body centered cubic unit cell is 2. एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब,
यूनिट सेल का वॉल्यूम ए क्यूब, ए 4/√3r होल क्यूब. Packing efficiency, volume occupied by the particles upon volume of unit cell into 100. Volume occupied by particles, particles थे 2 into एक particle का volume 4/3πr³ upon volume of unit cell. It is 4/√3r whole cube into 100. So it comes out to be 68%. So packing efficiency in case of body centered cubic unit cell is 68%. Packing fraction. Packing fraction is volume occupied by particles upon volume of unit cell. Packing efficiency और packing fraction में see the difference. अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूं, देन इट इज पैकिंग एफिशिएंसी. अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, देन इट इज पैकिंग फ्रैक्शन. जैसे हमने सिंपल के बात में कही, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पैकिंग एफिशिएंसी वाज 52.4%. तो पैकिंग फ्रैक्शन कितनी होगी? 52.4 की बजाय उसको 100 से जब डिवाइड करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 0.524%. 524 नॉट परसेंट. अब इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड इट वाज 68%, तो पैकिंग फ्रैक्शन इज 0.68. इन केस ऑफ एफसीसी जहां पे 74% थी, इट बिकम्स 0.74. मतलब अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी को 100 से डिवाइड कर देते हैं, देन यू गेट पैकिंग फ्रैक्शन. अब जरा रिकैप्चुलेट करते हैं क्या क्या हम लोगों ने सीखा. यूनिट सेल अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो एज लेंथ ए इज इक्वल टू 2r, बीसीसी में 4/√3r, एफसीसी में ए इज इक्वल टू 2/2r. दिस वी हैव टू रिमेंबर. नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता है, सिंपल में इट इज 1, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4. पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल में इट इज 52.4%, बीसीसी में 68%, एफसीसी में 74%. अगर बच्चों आप यहां साथ में एक और कॉलम बनाते हैं पैकिंग फ्रैक्शन का, तो पैकिंग फ्रैक्शन इन केस ऑफ सिंपल इट इज 0.52, 100 से आप डिवाइड करेंगे. इन केस ऑफ बीसीसी इट इज 0.68. इन केस ऑफ एफसीसी इट इज 0.74. दिस टेबल यू शुड मेक इन ड्रॉ इन योर नोटबुक ऑल्सो. ये चीज थी क्या? पैकिंग फ्रैक्शन. इट इज पैकिंग फ्रैक्शन. अब बात करते हैं रेडियस रेशियो की. रेडियस रेशियो नाम से ही क्लियर हो रहा है, रेशियो है, रेडियस की है, तो इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन. द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन टू द रेडियस ऑफ एनायन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो. मैथमेटिकली रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन. कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इट इज आर पॉजिटिव. मैं इसको डिनोट करता हूं आर नेगेटिव से, एनायन को डिनोट करता हूं, तो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू आर पॉजिटिव अपॉन आर नेगेटिव. अब अगर आप देखें, अगर ये आर पॉजिटिव बढ़ रहा है तो रेडियस रेशियो भी बढ़ेगा. मींस अगर रेडियस ऑफ कैटायन इंक्रीज होता है तो रेडियस रेशियो ऑल्सो इंक्रीजेस. कैटायन हमें पता है कैसे बनता है. कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. जब कोई एटम एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायन बनता है. कैटायन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, न्यूक्लियर चार्ज उतना ही रहा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, हेंस द साइज डिक्रीजेस. ये हम +1 में पढ़ चुके हैं. एनायन के बारे में भी हमने पढ़ा है. एन एनायन इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इस केस में कम हो जाता है, इसलिए साइज बढ़ जाता है. तो कुल मिला के मैं यूं कहूं कि हमने जो चीज़ +1 में पढ़ी थी कि साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर होता है पेरेंट एटम से, एनायन का साइज लार्जर होता है पेरेंट एटम से. तो इस हिसाब से रेडियस रेशियो इज रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन. कैटायन का रेडियस छोटा होगा, एनायन का रेडियस बड़ा होगा, तो इट इज ए फ्रैक्शन. रेडियस रेशियो इज ए फ्रैक्शन. अब रेडियस रेशियो कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ कैसे वेरी करती है, थोड़ा सा हम बात करते हैं. उससे पहले आप ये देखें कि कैटायंस दे आर सराउंडेड बाय एनायंस इन आयनिक सॉलिड्स. अगर मैं ये जो बड़े बड़े मेरे पास हैं इनको मैं एनायन कहता हूं, तो ये जो छोटे वाले हैं दे आर कैटायंस. कैटायंस आर स्मॉलर इन साइज. दोनों को हमने स्फेरिकल मान लिया. जब कैटायन बहुत छोटा है, व्हेन कैटायन इज वेरी स्मॉल और छोटा है, तो इट कैन बी सराउंडेड बाय जस्ट
2 एनाइंस, सिर्फ 2 ही एनाइन इस केस में इसको सराउंड कर सकते हैं, और ऐसे में द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2 एंड द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज लीनियर। जब कैटायन का साइज बढ़ेगा, एज द साइज ऑफ कैटायन इंक्रीजेस, तो मोर एंड मोर एनाइंस कैन सराउंड इट, तो नंबर ऑफ एनाइंस सराउंडिंग इट आल्सो इंक्रीजेस, मींस कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीजेस। ये देखिए यहां पे हियर कैटायन थोड़ा सा बड़ा है तो इट हैज बीन सराउंडेड बाय 3 एनाइंस, अगर और बड़ा हो जाएगा तो इसके अराउंड 4 एनाइन आ सकते हैं। When cation is a little larger, it can be surrounded by 3 anions. Coordination number becomes 3. अगर coordination number 3 है तो the structural arrangement will be trigonal planar. अगर ये और ज़्यादा बढ़ जाता है cation का size तो it becomes 4. 4 होगा then the structural arrangement is tetrahedral. अगर ये 6 हो जाता है तो it becomes octahedral. जैसे जैसे cation का size बढ़ेगा coordination number भी बढ़ेगा। जरा रेडियस रेशियो रूल्स की बात करते हैं। इन्हीं जो चीज़ें हमने यहाँ देखी, इन्हीं को हमने जनरलाइज करके रेडियस रेशियो रूल्स जो हमारे पास बने हैं। द वेरिएशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विद रेडियस रेशियो आर कॉल्ड रेडियस रेशियो रूल्स। वो वाले रूल्स विच गिव अस द वेरिएशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट विद रेडियस रेशियो, दे आर कॉल्ड रेडियस रेशियो रूल्स। जब आप रेडियस रेशियो रूल्स देखें, अगर ये रेडियस रेशियो 0 से लेके 0.155 तक है, if the radius ratio is less than 0.155, then the coordination number is 2. For 2, the geometry is linear. Example is BEF2. When the radius ratio becomes more than 0.155 but less than 0.225, so that is in the ratio in the range 0.155 to 0.225, then the coordination number is 3. Geometry is trigonal planar. Example is B203. When the radius ratio is 0.225 to 0.414, then the coordination number is 4. When the radius ratio is 0.414 to 0.732, it is 6. And when it is 0.732 to 1, then the coordination number is 8. When the coordination number is 6, then the geometry is octahedral. For 4 it is tetrahedral. For 8 it is cubic. For 3 it is trigonal planar. So ये वाले जो टेबल है, it is the radius ratio rules. This you have to remember, dear students. ये आप याद रखें रेडियस रेशियो रूल्स को। From the board exam point of view, they are quite important. Let us try to solve a problem. The ionic radii of rubidium are V positive and bromide ions are 147 picometer and 195 picometers respectively. Deduce the possible coordination number and structural arrangement. Solution: radius of cation, cation is positively charged, it is rubidium positive, it is 147 picometers. Radius of anion, Br negative, 195 picometers. Radius ratio, radius of cation, that is rubidium positive, upon radius of anion, that is Br negative. So it is 147 upon 195, it comes out to be 0.754. और अगर हम रेडियस रेशियो रूल्स देखें तो ये 0.754, it lies between 0.732 to 1, and for this range the coordination number is 8 and the structural arrangement is cubic. This way हम लोगों को अगर दोनों रेडियस पता है कैटायन और एनायन का, तो पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं।